आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप करेंगे समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वल रेशियो ब्रीदिंग। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, तो जो कंप्लीट बिगनर है ना, वो भी इसका अभ्यास बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर चैनल में नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज आप जब समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे इस वीडियो को देखकर, तो और जब आप करेंगे तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि मन जो इधर उधर बहुत भटकता रहता है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चलती रहती है, ओवर थिंकिंग की समस्या, वो आपकी कंट्रोल होगी। तो चलिए इन अभ्यासों को शुरू करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शहीदा ने आज लाभ तो बता दिए लेकिन सावधानियां नहीं बताई। तो मैं आपको बता दूं, आज के अभ्यास के ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस अभ्यास को किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी जेंडर का व्यक्ति कर सकता है। आपको कोई हेल्थ कंडीशन है फिर भी इसका अभ्यास बिना झिझक करें। जैसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक कंडीशन या सर्जरी के दौरान अवॉइड करी जाती है या प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड की जाती है, तो कोई भी इसका अभ्यास दिन में किसी भी वक्त करें। इनफैक्ट सोने से पहले भी कर लेंगे ना, फिर भी बहुत अच्छी नींद को प्रमोट करेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना किए हुए ये सारी प्रैक्टिसेस जल्दी जल्दी सीखते हैं और इनसे स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो आराम से ऐसे पालथी मार के क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं। इस तरीके से ऐसे क्रॉस है ना, इसको कहते हैं सुखासन। ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं। लेकिन बहुत से बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनके घुटने में दर्द है, तो अपने पैर को आराम से बाकायदा ऐसे खोल के, चाहे तो पीछे दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, और दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रख लें। थंब को आपको इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ना है, अपनी अंगूठे को और अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ इस तरीके से जोड़ना है, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी, ऐसे सामने झुका हुआ नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है। तो चलिए इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाए। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई। या तो सोफे में आप आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी है। चेहरे को आप पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ दें, न्यूट्रल छोड़ दें, किसी भी तरीके का भाव ना रखें। अब आपको ध्यान अपनी नासिका पर लेके आना है। हम स्टेप 1 कर रहे हैं। सांस लें नाक से, और नाक से फिर धीरे धीरे सांस को आपको छोड़ देना है। जितनी सांस लें आप, उतनी ही सांस को नाक से छोड़ देना है। काउंटिंग के साथ ये अभ्यास कर रहे हैं। सांस लें और सांस छोड़ दें। गहरी लंबी सांस नाक से लें। 1 2 3 4। ली हुई सांस को अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। जितने कंट्रोल के साथ सांस को छोड़ सकते हैं, बड़े आराम से। वापस से सांस लें। 1 2 3 4। अब सांसों को छोड़ें। 1 2 3 4। सांस ले लें। 1 2 3 4। अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ दें। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जितनी सांस ली उतनी सांस छोड़ दी। कंधों को मैंने रिलैक्स रखा, अपनी रीढ़ की हड्डी को मैंने रिलैक्स रखा, चेहरे को मैंने रिलैक्स रखा। मैंने ये तो नहीं किया ये नहीं किया ना, आपको भी नहीं करना है। तो ये हो गया पहला राउंड। ये हमने अभी पहले राउंड में क्या किया, सांस लिया नाक से, सांस छोड़ा नाक से ही, मुंह को कंप्लीटली बंद करके रखा। कहते हैं समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें हम करेंगे पूरक यानी सांसों को लेना, कुंभक, अंतर कुंभक यानी सांसों को लेने के बाद अंदर रोक के रखना, फिर उसके बाद रोकी हुई सांस को छोड़ना यानी रेचक, और फिर उसके बाद सांस छोड़ने के बाद सांसों को बाहर रोक के रखना यानी बहिर्कुंभक। यानी 4 इसमें अभ्यास होंगे। तो सांस लिया, अंदर रोक लिया, छोड़ा और फिर बाहर रोक लिया। तो इस तरीके से एक बॉक्स हो गया। और इन सारी प्रैक्टिसेस में हम ब्रीदिंग पर प्रॉपर ध्यान रखेंगे। कब सांस ले रहे हैं, कब सांस रोक रहे हैं,
कब सांस छोड़ रहे हैं और कब सांसों को बाहर रोका। इससे हमारे मन को वक्त मिलेगा ही नहीं कि वो कहीं भटक जाए। तो अब जब हम अभ्यास करेंगे, कमर गर्दन को सीधी रखे हुए, चेहरे पर वही रिलैक्सिंग स्माइल रखते हुए, पूरे कंधों को ढीला छोड़ दें, लटकने दें, अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ जोड़ दें। अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लेके आएं। नाक से सांस लें, ली हुई सांस को अंदर रोक लें। अंदर रोकी हुई सांस को नाक से धीरे धीरे छोड़ें। जब सांसों को बाहर छोड़ दिया है तो बाहर रोक के रखें। तो ये हुआ एक चक्कर। इसी तरीके के कम से कम आपको 5 चक्कर, 7 चक्कर, 9 चक्कर, इस तरीके से जितने आपके पास टाइम हो, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया इन सारी प्रैक्टिसेस के कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। चलें साथ में करते हैं। सांस लीजिए, ली हुई सांस को रोक लीजिए अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे सांसों को नाक से छोड़िए और जब आप सांसों को बाहर छोड़ दें तो बाहर रोक के रखिए। सांस लीजिए, 1 2 3 4। सांसों को अंदर रोकिए, 1 2 3 4। धीरे धीरे रोकी हुई सांस को नाक से बाहर छोड़ें, 1 2 3 4। बाहर छोड़ने के बाद सांसों को बाहर रोक के रखें, 1 2 3 4। अब आंखों को बंद करके मैं सारा अभ्यास आपके साथ करूंगी। आप जहां कहीं भी अभी बैठे हों, ये वीडियो देख रहे हों, तो मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कर ली, कमर गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस नाक से ली, रोक लिया, नाक से सांस को छोड़ दिया और बाहर रोक लिया। कंटिन्यू करें। गहरी सांस नाक से लें, ली हुई सांस को रोकें, रोकी हुई सांस को छोड़ें और सांसों को बाहर रोक के रखें। इनहेल 1 2 3 4, रिटेन 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 and retain out 1 2 3 4. Again inhale 1 2 3 4, सांसों को अंदर रोकें, 1 2 3 4, सांसों को छोड़ें, 1 2 3 4 और सांसों को बाहर रोक के रखें, 1 2 3 4। इस अभ्यास को लगातार कंटिन्यू करें जब तक अभ्यास कर सकते हैं आसानी से। आपका कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए। अभी तो हमने सारे के सारे रेशियो जो है 1:1:1 के रेशियो में अभ्यास किया। जब आपका धीरे धीरे अभ्यास और मजबूत होता जाए तो आप क्या करेंगे, 4 काउंट तक सांस लेंगे, ली हुई सांस को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करेंगे। यानी आप जितना लंबी सी लंबी देर तक सांसों को रोक सके रोकेंगे, फिर सांसों के छोड़ने को भी कोशिश करेंगे जितना लंबा से लंबा हो सके। और ये सारा अभ्यास ऐसा नहीं कि आप तुरंत उठे और तुरंत पहले ही वीक में करें। इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा अपनी ब्रीदिंग में। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई। पहला स्टेप कर लें तो कुछ हफ्तों के बाद फिर दूसरा स्टेप करें। जब दूसरा स्टेप अच्छी तरीके से हो जाए तभी तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ें। तो जब और अच्छा अभ्यास हो जाए तो ब्रेथ को ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करें। अभी की वीडियो में हमने सिर्फ 4 काउंट तक सांसों को रोका। जब आप कुछ दिनों का अभ्यास और कर लें, 1 या 2 हफ्ते का अभ्यास कर लें, फिर इन सांसों को 8 काउंट तक रोकने की कोशिश करें, फिर 16 काउंट तक रोकने की कोशिश करें, फिर 20 काउंट्स तक रोकने की कोशिश करें, फिर उसके बाद 25-30 काउंट्स तक रोकने की कोशिश करें। ऐसा जब आप अभ्यास करने लगेंगे ना, और जैसे जैसे आपके सांस के रोकने की क्षमता बढ़ती जाएगी, मन देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके काबू में कैसे हो जाएगा। फिर आप मन से अपने जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वो सब करवा पाएंगे, क्योंकि मन तब तक आपका बहुत अच्छा दास बन चुका होगा।
तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए मन को अपना दास बनाने की, और एक हेल्दी लाइफ जिए जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी बंधन ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि हम बाकी पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने मन को ना संभाल पाएँ तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये अभ्यास सिखाया, समझाया। आशा करती हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी कुछ ना समझ में आया हो, बिना किसी झिझक के मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, या कि अगर आपकी इच्छा किसी टॉपिक पर वीडियो देखने की है तो उस टॉपिक को भी नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कर दिया है तो आप सभी का शुक्रिया। इस वीडियो को खुद तक सीमित मत रखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो खुद भी अभ्यास कीजिए, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले, और निरंतर योग का अभ्यास कीजिए ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।